तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधा विषय पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स के उस नाटकीय पतन की, जिसने सच में पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। जरा सोचिए, एक ऐसी टीम जो कुछ समय पहले तक एकदम अजेय लग रही थी, वो अचानक अपनी लगातार 5वीं हार के बाद एक गहरे संकट में फंस गई है। ये सिर्फ एक मैच हारने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे क्रिकेट के मैदान पर पासा रातों रात पलट सकता है। अब क्रिकेट में अहंकार का क्या अंजाम होता है, इसके लिए एक बड़ी मशहूर लाइन है। छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर छत बनी और छत सड़क बन गई। और सच कहूं तो यही स्थिति आज पंजाब किंग्स की है। कुछ समय पहले तक इस टीम का रुतबा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ट्रॉफी सीधे इन्हीं को दे देनी चाहिए, लेकिन आज उनकी पूरी लय पटरी से उतर चुकी है और वो गुरूर पूरी तरह टूट चुका है। अगर हम पुरानी और आज की पंजाब टीम की तुलना करें तो फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ वो पुरानी टीम थी जिसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और जो सोशल मीडिया पर केकेआर जैसी टीमों का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटती थी, और दूसरी तरफ है आज की वास्तविकता। लगातार 5 हार, मैदान पर भारी रणनीतिक गलतियां और एक पूरी तरह से टूटा हुआ मनोबल। मतलब कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे से भी वो पुराना आत्मविश्वास अब गायब सा हो गया है। तो चलिए इस चर्चा के पहले हिस्से पर आते हैं, रणनीतिक चूक और विफलताएं। अब देखिए, ये जो हार थी ना, ये सिर्फ किस्मत खराब होने वाली बात नहीं थी। यहाँ बल्लेबाजी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई। प्रियांश आर्या जल्दी आउट हो गए, कप्तान श्रेयस अय्यर फ्लॉप रहे और शशांक सिंह साफ तौर पर दबाव में संघर्ष करते दिखे। और हाँ, प्रभु सिमरन सिंह ने जो अर्धशतक बनाया भी, वो बहुत प्रभावशाली इसलिए नहीं था क्योंकि विरोधी टीम ने उनके कई आसान कैच छोड़ दिए थे। सच कहूं तो अगर निचले क्रम ने रन नहीं बनाए होते तो ये टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाती। और अगर हम ये देखें कि मैच असल में कहां हाथ से फिसला, तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अर्शदीप सिंह और अजमतुल्ला उमरजई ने अपने 4 ओवरों में काफी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन जरा नीचे के 2 नामों को देखिए। मार्को येंसन ने अपने 4 ओवर में 55 रन लुटा दिए और जेवियर बाटलेट ने तो 4 ओवर पूरे भी नहीं किए और 53 रन दे डाले। बस यहीं इन 2 स्पेल ने मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है, वो है 100। जी हाँ, पूरे 100 रन। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने सिर्फ आखिरी 8 ओवरों में 100 रन लुटा दिए। मतलब इतने अहम मुकाबले में, और वो भी डेथ ओवर्स में, अगर आप इस तरह से रन लुटाएंगे तो मैच जीतने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये इकलौता आंकड़ा उनकी हार की पूरी कहानी बयां कर देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, तिलक वर्मा का हीरो वाला बदला। इस कहानी में एक गजब की विडंबना है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले अर्शदीप सिंह ने एक वीडियो में तिलक वर्मा का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अंधेरा कहा था। इस बात पर काफी बवाल भी हुआ था। लेकिन क्रिकेट के मैदान की यही तो खूबसूरती है, यहाँ जवाब बल्ले से दिया जाता है। तिलक ने अपनी शानदार पारी से पंजाब के प्लेऑफ के सपनों पर सचमुच का अंधेरा ला दिया। ये दिखाता है कि कैसे मैदान के बाहर की बातें मैदान के अंदर एक अलग ही आग पैदा कर सकती हैं। और तिलक की उस पारी के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। मात्र 33 गेंदों पर नाबाद 75 रन, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के और 6 शानदार चौके शामिल थे। जरा सोचिए, जब मुंबई की शुरुआत लड़खड़ा गई थी, जब बड़े खिलाड़ी फ्लॉप हो गए थे, तब इस खिलाड़ी ने अकेले दम पर मैच को पूरी तरह से अपनी टीम के पक्ष में मोड़ दिया। आखिरी 3 ओवरों के उस रोमांच को जरा महसूस कीजिए। मुंबई को 50 रनों की दरकार थी, जो टी20 क्रिकेट में कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन 18वें ओवर में मार्को यान्सन को तिलक ने बुरी तरह धो डाला। फिर 19वें ओवर में अर्शदीप ने भी 13 रन दे दिए, जिससे पंजाब पर दबाव और बढ़ गया। और अंत में विल जैक्स ने 106 मीटर का वो विशाल छक्का जड़कर मैच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये पूरी तरह से एक अफरा तफरी भरा लेकिन बेहद रोमांचक अंत था। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे अगले हिस्से पर, मुंबई की गेंदबाजी का मास्टर क्लास। जसप्रीत बुमराह की लीडरशिप के बारे में एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिली। कप्तानी करते हुए भले ही उन्हें खुद कोई विकेट नहीं मिला, यहां तक कि उनका एक कैच भी छूटा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने साथी गेंदबाजों का पूरा समर्थन किया और उन पर भरोसा जताया। एक कप्तान के तौर पर मुश्किल समय में अपनी टीम पर विश्वास दिखाना ही सबसे बड़ी बात होती है। और उसी भरोसे का नतीजा क्या निकला? शार्दुल ठाकुर का वो जादुई स्पेल। अपने 4 ओवरों में महज 39 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट।
पहले ओवर में महंगे साबित होने के बावजूद कप्तान बुमराह ने उन पर भरोसा दिखाया और शार्दुल ने पंजाब के पूरे बैटिंग लाइनअप की कमर ही तोड़कर रख दी। लेकिन यार, पंजाब की तरफ से जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही ना, वो था अजमतुल्ला उमरजई का अकेला संघर्ष। पहले उन्हें बेंच पर बिठाया गया था, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने एक ही झटके में मैच पलटने की कोशिश की। बल्ले से 17 गेंदों पर 38 रन ठोके और गेंद से 2 विकेट भी निकाले। 17वें ओवर में तो उन्होंने मैच पूरी तरह से पंजाब के पक्ष में कर दिया था। लेकिन अफसोस, उनकी इस शानदार मेहनत पर बाकी टीम ने पानी फेर दिया। किसी ने भी उनका साथ नहीं निभाया। और अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, प्लेऑफ क्वालिफिकेशन का गणित। अब प्लेऑफ का समीकरण एकदम शीशे की तरह साफ है। पंजाब के पास इस वक्त 13 अंक है। अगर उन्हें प्लेऑफ में सुरक्षित जगह बनानी है तो उन्हें अपने बचे हुए दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे, जिससे उनके 17 अंक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ एक मैच जीतते हैं तो दूसरों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा और बाहर होने का भारी जोखिम रहेगा। और अगर दोनों हार गए तो फिर कहानी वहीं खत्म। दिक्कत यह है कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगले 2 मुकाबले बहुत ही तगड़े विरोधियों से हैं। पहला सामना आरसीबी से है, जो फिलहाल नंबर 1 टीम है और कमाल की फॉर्म में है, और दूसरा मुकाबला एलएसजी से है। एलएसजी को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इंग्लिश, मार्श और पूरन जैसे मैच विनर उनके पास हैं, जो अपने दम पर किसी भी दिन खेल पलट सकते हैं। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। गुजरात और आरसीबी लगभग अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब लड़ाई बाकी बचे 2 स्थानों की है। तो क्या सनराइजर्स हैदराबाद बाजी मारे भी, या राजस्थान रॉयल्स? क्या पंजाब किंग्स इस गहरे संकट से खुद को बाहर निकाल पाएगी, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स अंत में कोई चमत्कार कर देगी? आपको क्या लगता है? खैर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।